भूल गए यही भारत जहां शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के हिंदू शिष्य उनके चरणों में बैठते थे, जहां काशी के मंदिरों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई गूंजती थी और बनारस के मस्जिदों में उनके हुनर पर फख्र किया जाता था। ये थी असली गंगा जमनी तहजीब, लेकिन नफरत की फैक्ट्री ने इसे खत्म कर दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं हम कि अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे जज चुप क्यों हैं? क्या वे महाभारत के धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं? क्या भारत में अब संविधान से ऊपर सत्ता के गुंडों का कानून चलेगा? आज जरूरत है कि संविधान के आत्मा को बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह के पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो बजरंग दल के गुंडों की भाषा बोलते हुए, जो बजरंग दल के गुंडों की तरह भाषा बोल रहा हो और संविधान की आत्मा का मजाक उड़ाता हो, ये देश किसी भी पार्टी की जागीर नहीं, ये देश हम सबका है। यहां मंदिर भी हमारे, मस्जिद भी हमारी, और सबसे ऊपर हमारा संविधान है। अब ये सच आप तक पहुंचाना मेरा काम था, इसे सत्ता के कानों तक पहुंचाना आपका काम है। शेयर कीजिए, आवाज उठाइए। संबल का सीईओ अनुज चौधरी संबल में होली के और रमजान के मद्देनजर आयोजित शांति समिति की बैठक के बाद दावा करता है कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उसे उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले विचारों वाला होना चाहिए, क्योंकि त्योहार एक साथ मनाने के लिए होते हैं। ये उसी अनुज चौधरी का, जिसके राज में यह भी कहा जाता है संबल में होली और रमजान के मद्देनजर आयोजित शांति समिति की बैठक के बाद सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंग से परेशानी है तो उसे उस दिन घर के अंदर कैद रहना चाहिए, और जो बाहर निकलेगा उसे रंग झेलना चाहिए, रंगने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी का यह इस तरह का बयान संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, एक पुलिस अधिकारी का इस प्रकार का बयान संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। यह न केवल एक समुदाय को लक्षित करता है, बल्कि समाज में विभाजन को भी बढ़ावा देता है। ऐसे बयान कानून के रक्षक द्वारा नहीं, बल्कि विभाजनकारी तत्वों द्वारा अपेक्षित होते हैं। हमारे न्यायपालिका के सम्मानित न्यायाधीशों से अनुरोध है कि ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लें और संविधान की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। धार्मिक स्वतंत्रता और समानता हमारे लोकतंत्र के मूल स्तंभ है, उनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। त्योहारों का उद्देश्य समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना है। हमें एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य किसी भी समुदाय के लिए आपत्तिजनक न हो। सभी नागरिकों को मिलकर समरस और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। संबल के सीईओ अनुज चौधरी का यह बयान न केवल असंवेदनशील है, बल्कि समाज में विभाजन को बढ़ावा देने वाला भी है। हमें ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए और समाज में शांति, प्रेम और एकता को स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
आप सबसे मेरी अपील है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।